हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में आपका। एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ जो 2020 में इसकी परीक्षा होने वाली है, तो चलिए हम इसमें बात करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अवधारणा जो मैं 2-3 वीडियो में पहले प्रोवाइड करा दिया हूँ आपका, ये इसका लास्ट वीडियो है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक कुछ बच गया था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप। तो चलिए हम इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने क्या किया है, विदेशी व्यापारी के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। जैसे भुगतान संतुलन में सुविधा, भुगतान में उसका सुविधा दिया गया। ठीक है, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, विदेशों में भारतीय विदेश हेतु रियायत इत्यादि। आगे है भुगतान संतुलन में सुधार। भुगतान संतुलन में सुधार से आशय है, इसमें आयात एवं निर्यात के साथ साथ हस्तांतरण रूप भी शामिल किया है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। दृश्य व्यापार में आयात निर्यात लेखा वृद्धि किया जाता है। दृश्य व्यापार में क्या किया जाता है, आयात का जो निर्यात होती है उसके लेखाबद्ध किया जाता है। अदृश्य व्यापार में सभी प्रकार की सेवाओं को आयात एवं निर्यात, सभी प्रकार की सेवाओं को आयात एवं निर्यात को वितरण शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लेखाबद्ध किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। आदर्श व्यापार या आदर्श मदों के अंतर्गत लागत व्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सेवाओं के संबंध में व्यय किया जाता है। अदृश्य व्यापार में क्या है, इसके अंतर्गत लागत व्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं चालू खाते में के संतुलन। चालू खाते के संतुलन बराबर दृश्य प्लस आदर्श निर्यात, दृश्य प्लस आदर्श निर्यात। आगे है उसी का टॉपिक, दृश्य प्लस आदर्श आयात। ठीक, आगे हम इसमें बात करते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या है, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता ऋणों, विदेशी सहायता, पूंजी साधनों आदि के लिए लेखाबद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें सभी प्रकार के अल्प व दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतर का आदान प्रदान, निजी भुगतान, राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय ऋण, ब्याज सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाता के लेन देन केवल वित्तीय से सम्मिलित है। आर्थिक सुधार 1991 1991 संतुलन की प्रतिकूलता दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले है उदारीकृत विनिमयता दर प्रणाली की घोषणा। विनिमयता से प्रणाली का आरंभ। आगे है रुपयों का व्यापार खाते में परिवर्तन बनाया या तो बनाए रखना। ठीक है, इसका मतलब है अगर रुपयों को व्यापार में हम लगाएंगे तो उसकी क्या होगी, परिवर्तन होगी। आगे है रिजर्व बैंक का चालू खाते परिवर्तन बनाए रखना। रिजर्व बैंक का चालू खाते में परिवर्तन बनाया गया। ठीक, आगे है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संदर्भ पूंजीगत सामान्य योजना लागू किया गया।
निर्यात को क्या किया गया है, बढ़ाया गया। और निर्यात संबंध को क्या किया गया, पूंजी खाता यानी कि पूंजीगत समान योजना को लागू किया गया। आगे है प्रोसेसिंग। आगे क्या है, प्रोसेसिंग क्षेत्र। आगे हम चलते हैं इसमें पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, इसमें कहा गया है कि जो खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपयों को दूसरों मुद्रों में परिवर्तन, यानी कि क्या है इसका कहने का मतलब, दूसरे रुपयों को क्या है, दूसरे मुद्रों में परिवर्तन, यानी कि विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तन और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन। ठीक है, जैसे विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करना, ठीक, और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करना। कोई विदेशी भारतीय से क्रय विक्रय कर सकता है, यानी कि इससे क्या होगा, विदेशी व्यापार या तो देशी व्यापार इनसे क्रय विक्रय कर सकता है। भारतीय भी विदेशी से क्रय विक्रय कर सकता है। ठीक है, आगे है तरारोपण समिति की रिपोर्ट। तरारोपण समिति की रिपोर्ट से आशय है, इनसे आशय यह है कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोर की समिति का गठन किया जाएगा। 2006 में रिपोर्ट दिया, जो निम्न प्रकार है। आगे है चालू खाते डीपीडी 3% से कम, यानी कि चालू खाते में क्या है, 3% से कम। आगे है गैर बैंकिंग को वित्तीय कंपनी बैंकों में सुझाव। आगे है आयत को 2011 के तक बढ़ा दिया गया। आयत को क्या किया गया है, 2011 तक बढ़ा दिया गया है। आगे है सभी वित्तीय भारतीय को उसके पूंजी को विदेश करने की अनुमति, आरबीआई की सुरक्षा आदि, यानी कि भारतीय को उसके पूंजी को, ठीक है, विदेशी यानी कि विदेश करने की अनुमति दे दिया है और आरबीआई को क्या है, सुझाव दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम इसमें बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन का, जो वैश्वीकरण इसका हिंदी होता है। ठीक है, थैंक यू।